बहुओं का इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता। शिखा, इधर आ, मेरे पैरों में दर्द है, ज़रा सा तेल गरम करके ले आ। अपनी सास मुकुंदिनी जी की आवाज़ सुनकर शिखा दौड़कर रसोई में गई और फटाफट तेल गरम किया और मालिश करने लगी। सुबह से पैरों में दर्द है, पर तुझे तो समझ ही नहीं आता है कि खुद से आकर कभी तेल मालिश कर दे। हर समय बताना होता है। इतने साल हो गए हैं इस घर में आए हुए, पर समझदारी तो तेरे भेजे में अभी तक भी नहीं आई। फिर वो खुद ही बड़बड़ाने लगी। हे भगवान, तूने मुझे क्या छांट कर बहू दी है जो सास की तकलीफ भी नहीं समझ सकती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके खिसियाते हुए मुकुंदिनी जी बोल रही थी। शिखा चुपचाप सुनती जा रही थी और नज़रें नीची करके मालिश किए जा रही थी। थोड़े ही देर में उसे अपनी 1 साल की बेटी गुड़िया के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है वो उठ गई। मम्मी जी, मैं उसे दूध पिला कर आती हूँ। बस 2 मिनट मालिश नहीं करी और बेटी को संभालने का बहाना मिल गया है। कौन सा बेटा रो रहा है? अरे, बेटियां तो पैदा ही रोने और रुलाने के लिए होती है। एक पोते का मुंह दिखा देती तो ये पैरों का दर्द लेकर नहीं बैठती, उसे संभालती, पुचकारती। मेरे खानदान का नाम तो तेरी संतान रोशन करने से रही। अब तो छोटी बहू आकर ही पोते का मुंह दिखाएगी। तूने तो 2 पोतियां देकर मेरी खुशियों पर पानी फेर दिया। शिखा समझ नहीं पा रही थी। हर बात उसकी बेटियों पर ही आकर क्यों रुक जाती है। आखिर मम्मी जी को अपनी ही संतान की संतान इतनी बुरी क्यों लगती है। वो चुपचाप जहर के घूंट पी गई। शिखा का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती थी। वो उठकर गुड़िया को संभालने चल दी। उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया। शाम के 5 बज चुके थे। खाने की तैयारी करनी थी। ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। उनके पैरों में भी आजकल दर्द रहने लगा था। दिन भर रसोई में खड़े होकर काम करती थी। शरीर का भार पैरों में आता था। फिर दोनों बच्चों को संभालना, घर संभालना। ना तो ढंग से खा पाती थी, ना ही आराम कर पाती थी। नींद भी पूरी नहीं होती थी। पैरों के साथ कमर में भी दर्द रहने लगा था। फिर भी वो चुपचाप तकलीफ सहकर काम कर रही थी। रात का खाना बनाकर रसोई समेटी, बर्तन मांजे, सबके कमरे में जाकर दूध का गिलास पकड़ाया। अपने कमरे में गई थी कि दोनों बेटियां मम्मी मम्मी कहकर लिपट गई। शिखा ने दोनों को सुलाया। इतने में लोकेश आ गए। क्या बात है, बहुत देर कर दी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। पत्नी के दर्द की परवाह किए बिना लोकेश को अपने पति होने का हक निभाने की जल्दी थी। शिखा का दर्द के मारे बुरा हाल था, पर इस घर में बहुओं को अपनी तकलीफ़ बताने की मनाही थी। सास ससुर झट से सुना देते थे। बहुओं को कोई दर्द नहीं होता है, वो काम से बचने का बहाना ढूंढती है। इसीलिए शिखा अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती थी। उसका अपना पति भी उसकी परवाह नहीं करता था। शिखा के देवर विनीत की सगाई हो चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद शादी थी। शिखा पूरे जी जान से देवर की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। विनीत और निधि की शादी हो गई। शिखा पहले ही तकलीफ़ में थी। शादी की तैयारियों में भी और थककर चूर हो गई थी। निधि समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने आते ही शिखा को अपनी बड़ी बहन मान लिया था। कुछ दिनों बाद वो भी रसोई में शिखा का हाथ बटाने लगी। एक दिन शिखा की तकलीफ़ बढ़ गई। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। निधि ने शिखा को कमरे में ले जाकर लिटाया और पैरों में गर्म तेल से मालिश करने लगी। तभी उधर से कुमुदनी जी ने देख लिया। शिखा को काम के समय पलंग पर लेटे हुए देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। ये क्या तरीका है? घर में इतना काम पड़ा है और तू सो रही है। ये फालतू दर्द का बहाना मत बना और अपना काम निपटा। बहुओं को इस तरह आराम करना शोभा नहीं देता है। मैं तेरी सब नौटंकी जानती हूँ। घर में देवरानी क्या आई, आराम फरमाने लगी। चल उठ, वरना। कुमुदनी जी की बात को बीच में ही निधि काटते हुए बोली। वरना क्या मम्मी जी? ये क्या तरीका है अपनी ही बहू से बात करने का? वो इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं।
जो दर्द में भी काम करती रहे। भाभी के पैरों में सच में दर्द हो रहा है और उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। आपको उनकी तकलीफ़ नाटक क्यों लगती है? दर्द तो किसी के भी पैरों में हो सकता है। दर्द बहू और सास में कोई भेदभाव नहीं करता है। आपको क्या लगता है कि दर्द सिर्फ आपको ही होता है? सिर्फ आपको ही हक है मालिश करवाने का? वह अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती है, पर उनके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा था। आप थोड़ी देर रसोई संभालिए, मैं भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। कुमुदनी जी की अनुमति लिए बिना निधि कार चलाकर शिखा को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। निधि जी लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर काम करने से आजकल हर महिला के पैरों में दर्द होने लगा है। इनके खान पान में भी कमी है, ये पूरी डाइट नहीं लेती हैं। लगता है हीमोग्लोबिन की भी कमी है। बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, आराम नहीं करने की वजह से कमर में दर्द रहने लगा है। शिखा जी को पूरा आराम करवाइए और इनके खान पान का भी ध्यान रखिए। और हाँ, कोशिश करिए ज़्यादा देर तक रसोई में खड़ी ना रहे। रसोई के भी कुछ काम बैठकर निपटाए जा सकते हैं। ये कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी आप समझदार हैं। अपनी दीदी का ध्यान रखिए, डॉक्टर ने दवाई लिखते हुए कहा। शिखा को घर आकर निधि ने पूरा आराम करवाया। निधि का बिंदास रूप देखकर मुकुंदनी जी की अकल ठिकाने आ गई। जैसा निधि ने कहा वो वैसे काम करती रही। शिखा के बच्चों की जिम्मेदारी संभाल ली। शिखा का दर्द कुछ ही दिनों में ठीक होने लगा। आराम और अच्छे खान पान की वजह से शरीर में फिर से जान आ गई। शिखा, भाभी आपको इतनी तकलीफ़ थी और आपने किसी को बताया नहीं, चुपचाप सहती रहीं। ये गलत है। अपने शरीर की आप ही उपेक्षा करोगे तो दूसरा तो करेगा ही। भाभी अपनी तकलीफ़ें बताना सीखो। कोई आपसे आकर नहीं पूछेगा कि आपको क्या परेशानी है। कोई नहीं कहेगा कि आराम कर लो। हमें खुद अपने लिए सोचना होगा। मैं तो ज़रा भी दर्द होता है काम छोड़ देती हूँ। दर्द सहकर भी काम करते रहो, ये तो हम अपने साथ खुद ही अन्याय कर रहे हैं। भाभी हम बहुए हुए तो क्या हुआ, इंसान तो हैं। दर्द तो होता ही है, मन तो करता है आराम मिल जाए। आज हम काम ना करें या काम छोड़ दें। हाँ निधि, तुमने छोटी होकर भी मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की, तो घर वालों ने भी नहीं की। मुझे बोलना चाहिए था, निडर होना चाहिए था कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे आराम चाहिए, इलाज चाहिए। अपने दर्द के लिए आपको ही बोलना होता है, तभी तो वो तकलीफ़ दूर होगी। सबकी परवाह के चक्कर में मैं अपनी ही परवाह करना भूल गई। तुमने देवरानी होकर मेरे लिए इतना सब किया। शिखा भाभी, चाहे मैं आपको भाभी बोलती हूँ, पर मैंने दिल से आपको अपनी बड़ी बहन माना है और मैं जीवन भर अपनी बहन के साथ हूँ। निधि ने शिखा को गले लगा लिया। देवरानी और जिठानी का ये प्रेम देखकर कुमुदनी जी सतर्क हो गई कि अब उन्हें इस घर में इज्जत और सम्मान से रहना है तो बहुओं की भी तकलीफ़ समझनी होगी। दोस्तों, बहुओं की तकलीफ़ नाटक क्यों समझी जाती है, ये बात मुझे आज तक भी समझ नहीं आई। घर में सबको तकलीफ़ हो सकती है, पर बहू को दर्द हो तो उसे बहाना बता दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुएं भी तकलीफ़ सहती रहती है, अपनी तकलीफ़ बताती नहीं है। दर्द को सहना समझदारी नहीं है, दर्द को दूर करना समझदारी है।